राजू एक अमीर किसान का लड़का था। लेकिन उसने कभी अपनी खेती की परवाह नहीं की और कभी खेत में काम भी नहीं किया। एक बार उसे मालूम हुआ कि कहीं तो जादू का मलहम मिल रहा है। किसी भी धातु पर वह मलहम लगाने से उसका सोना बन जाता है। राजू को लगता था, इतनी आसानी से अगर सोना मिल सकता है तो अब काम करने की आवश्यकता क्या है। इसलिए वो मलहम की खोज में इधर उधर भटकता था। बहुत लोग उसके मूर्खता का गैरफायदा लेकर उससे पैसे लूटते थे। फिर भी वह मलहम उसको मिलता नहीं था। मलहम की खोज में उसने बहुत सारे रुपए खर्च किए थे। तब भी वह मलहम को खोजने की उसके मन में इच्छा थी। उसकी पत्नी मीनू राजू के इस जादुई सोच से परेशान हो गई थी। राजू हीरापति मुनि का भक्त था। एक दिन हीरापति मुनि जी ने राजू को बुलवाया और बोले, राजू, मुझे हिमालय से आए एक महंत मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि हिमालय में एक मलहम है, उससे कोई भी धातु सोना बन जाता है। ऐसे सुनते ही मुझे तेरी याद आ गई, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। लेकिन वो मलहम पाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो गया और बोला, मुनि जी, आप सिर्फ मुझे बताइए कैसे मिलेगा, मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुनि जी बोले, यह इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें एक पपीता का पेड़ लगाना पड़ेगा। उसको हर दिन पानी डालना होगा। उसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी जब तक बड़ा ना हो तब तक। जब ठंडी शुरू होगी तो उस पर ओस गिरेगी। ओस की बूंद को एक बोतल में भरना होगा। इसे 5 लीटर की बोतल भरनी होगी। उसके बाद मेरे पास आना, फिर हम उस हिमालय के महंत जी के पास जाएंगे। फिर वो मंत्र के सहायता से हमें जादुई मलहम बना के देंगे। उसको किसी भी धातु पर लगाने से सोना बनेगा। यह सुन के राजू दुखी हुआ और बोला, मुनि जी, ठंड सिर्फ 3 महीने रहती है। उसकी बूंदें कितनी छोटी रहती है। 5 लीटर जमा करने में कितने साल लगेंगे। मुनि जी बोले, ऐसा होगा तो एक काम कर, बहुत सारे पेड़ लगा। इससे ज्यादा उसकी बूंद जमा हो जाएगा, वो भी कम समय में। वह जादुई मलहम हासिल करने के लिए यह एक ही रास्ता है। क्या करना है तू तय कर। राजू ने बहुत सोचा। कुछ भी करके मलहम को हासिल करना होगा, ये उसने ठान लिया। वैसे भी उसकी बहुत सारी खेती खाली पड़ी थी। उसने पपीता के पेड़ लगाने का फैसला लिया। उसकी पत्नी मीनू और नौकर उसके सहायता के लिए लग गए। दूसरे दिन ही उसने पपीता के पेड़ लाकर लगा दिए। राजू का काम था पेड़ को पानी देना, देखभाल करना और सुबह की उसकी बूंद की राह देखना। उसका बाकी सब बातों पर का ध्यान हट गया। सिर्फ 10 महीने में ही उसके खेत में पपीता की खेती तैयार हो गई। पपीता को निकालना और बाजार में बेचने के लिए लेकर जाना एक काम मीनू देखती थी। राजू ने फिर से नए पौधे लाकर लगाया। ज्यादा मात्रा में पौधे लगाने की शुरुआत की। इससे ज्यादा ओस मिलेगी, ऐसे उसका मकसद था। मनु की पूरी सहायता तो थी ही। आखिरकार 5 साल बाद वह दिन आ ही गया। उस दिन राजू के पास 5 लीटर ओस की बूंद जमा हो गई। राजू और मुनि जी वो बोतलों को हिमालय के महंत के पास लेकर गए। महंत ने आग बंद करके कुछ मंत्र बोले और राजू को वो ओस की बूंदों की बोतलें वापस दिए। राजू ने तांबे का बर्तन उस पानी में डुबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ा पानी उस पर डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजू थोड़ा परेशान हो गया और बोला, मुनि जी, ये तो सरासर धोखा है। मैंने मेरे जिंदगी के 5 साल मुफ्त में बिताए। उन बात पर मुनि जी सिर्फ हंसने लगे, वो कुछ भी बोले नहीं और दोनों घर गए। मुनि जी ने मीनू को आवाज दी। मीनू बड़ी संदूक लेकर बाहर आ गई। उसने राजू के हाथ में वो संदूक दी और खोलने के लिए बोली। राजू ने संदूक खोली तो अंदर सूरज की रोशनी में चमचमाते सोने के छड़ थे। मुनि जी अब बोले, सुन, दुनिया में ऐसा कोई भी मलहम नहीं है और ऐसी कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कोई भी धातु सोना बन जाए। पिछले 5 साल में तुमने कड़ी मेहनत की,
तुम्हारे खेत की पपीता की व्यवस्था, उसे बाजार में ले जाकर बेचना, एक काम तुम्हारी पत्नी मीनू ने अच्छे से किया। तुम्हारे खेत की पपीता बेचकर उसने बहुत सारा पैसा कमाया है। उसी पैसे का मीनू ने ये सोना खरीदा है। मुझे सिर्फ इतना बताना है, पौधे लाकर उसकी देखभाल तुमने की और पपीता को तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचना तुम्हारी पत्नी ने किया। ये तुम पति पत्नी के मेहनत का फल है। अगर मैंने ये सब शुरुआत में बताया होता तो तुमने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया होता। इसलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इससे राजू का दिमाग ठिकाने पर आ गया। इसके आगे उसने मेहनत करना छोड़ा नहीं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।